चूहों ने नवजातों को उनको कुतरा, काटा, उसके चलते 3 उंगलियां काट ली गई और फिर बच्चियों की मौत हो गई। बहुत गंभीर विषय है। बजाय सियासत के रास्ता ऐसा निकालना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति दोबारा ना आए और हम इस विषय पर आप और हम चर्चा ना करें दोबारा से। विवेक जी, इससे ज्यादा भीभत्स स्थिति और कोई हो सकती है क्या किसी प्रदेश की? आप मुझे बताइए कि किसी भी सरकार के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहती हैं अपने नागरिकों के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर है। मैं किसी भी आंकड़े पे नहीं जाना चाहूंगा कि देश के 19 बड़े राज्यों में से मध्य प्रदेश 17वें नंबर पे है। ये स्थिति है, नीति आयोग के आंकड़े हैं, ये कोई कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं है आदरणीय विवेक जी। और आप एमवाई हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। एमवाई हॉस्पिटल में ये कोई पहली घटना है? ये नैतिकता का पतन है, पतन। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठकर यहाँ ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ ना कुछ हो रहा होगा, हम देखेंगे, हम करेंगे। अरे नैतिकता अगर होती तो स्वास्थ्य मंत्री का इस समय इस्तीफा हो जाना चाहिए था। अगर भारतीय जनता पार्टी और नैतिकता में दूर दूर का संबंध नहीं रहा मेरे मित्र, ये बता दूं आपको। ये आत्मा रोने वाली बात है विवेक जी। आप देखिए कि बच्ची का बाप बाहर पूछ रहा है कि मेरे बच्ची का क्या इलाज चल रहा है, कैसी स्थिति है, और अंदर उसको लावारिस शो किया जा रहा है। और आज तो जो तस्वीर आई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मेरी आंखों में आंसू भरा, पानी भरा है। नैतिकता है इसलिए आत्मा कलप रही है। मेरे भी छोटे बच्चे हैं, मतलब उसकी उंगलियां चूहे चबा गए। और बेशर्मी देखिए इस प्रदेश की सरकार की, डॉक्टरों की, प्रशासन की, कि उसको बाहर बाप तरफ रहा है, अंदर बच्ची को लावारिस घोषित किया जा रहा है। क्या से क्या हो रहा है इस प्रदेश में? गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मंत्रियों का इस तरीके के गंभीर बात कही है। मंत्रियों के साथ घटनाक्रम। मैं खामोशी से अजीत भाई को सुन रहा था। मैं सोचता हूँ वो भी इसी प्रकार से बिहेव करेंगे। देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि ये जो सिस्टम है वो असंवेदनशील है। सिस्टम असंवेदनशील नहीं है, ये सुधारोन्मुख है। और हमने ये सिस्टम लिया कहाँ से? 60 साल की जो कांग्रेस की केंद्र की सरकारें थी, उन्होंने ही सिस्टम को जन्म दिया। तो आपने 60 साल से जो लिया आपने उसको भूल रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में हटा दिए जाए तो लगभग 20 साल की सरकार है। बताता हमारे कालखंड में कम से कम सुधार हो रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो अजीत भाई? आपके जमाने में तो चूहे ही डॉक्टर होते थे। 25 साल से सरकार होने को आ गई मध्य प्रदेश में। देखिए विवेक आप देखो, चाहे कमलनाथ का दौर हो, चाहे दिग्विजय सिंह का दौर हो, आप देखिए, आपके दर्शक देख रहे होंगे 1.5% हमने 20% किया है। क्यों किया है? क्योंकि सुधार किया है। हमने हर जगह कैंसर यूनिट बनाई है, हर जिले में एमआरआई लाए हैं, हम सीटी स्कैन लाए हैं, हम हर जगह बलवान लाए। क्या बात कर रहे हो अजीत भाई? आप मुझे बताइए, आप तो थोड़ी नैतिकता जिंदा रखिए, जमीन जिंदा रखिए। जमीन आपकी सरकारों ने पैदा किया है, आपकी सरकारों ने पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, उसको सुधार रहे हैं हम। 60 साल से आपकी सरकार थी केंद्र में, केंद्र की तरफ से जो सिस्टम बन के आया है वो किसने दिया है? एक मिनट विवेक जी बोलिए। एक बच्चा अजीत जी बोलिए। हमारे घर पे रहा हो, गुलरेज जी अब आपने आरोप लगा दिया है कि 60 साल में आपने जो दिया वो उसको हम संभाल रहे हैं। अब जवाब सुन लीजिए। अजीत जी बोलिए। सुधार की जरूरत है। और ये सोचिएगा कि हाँ हम जो लोग बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो नवजात की मौत पर हम लोग बोल रहे हैं। इतनी संवेदनशीलता जरूर रखिएगा। देखिए विवेक, जब तक कांग्रेसी नहीं जुड़े तब तक ये जो बहस थी बड़ी संवेदनशील बहस हो रही थी। जैसे ही कांग्रेसी जुड़ते हैं ये माहौल क्यों खराब होता है? सारे एसी बंद है। अजीत जी, दीवालों पे से 60 साल में चूहे क्यों बढ़ दिए? अजीत जी, गुलरेज जी कह रहे हैं कि आपने चूहे दे दिए। कहीं ना कहीं हम तर्क संगत बात कर रहे हैं। गुलरेज जी अब आपने आरोप लगा दी, सुन तो लीजिए। आप कह रहे हैं 60 साल में कांग्रेस ने सब दिया है, जवाब ले लीजिए। शर्म मर गई विवेक जी। ये भाजपाई सत्ता की मलाई खा खा के इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है, डायलॉगबाजी मत इनको करो। ये कहने में शर्म तक नहीं आ रही। और वो सिस्टम खराब बना के आपने दिया था, हमने सुधारने का काम किया। मोटी हो गई गुलरेज जी आपकी। उस सिस्टम को सुधारना हमारा काम है। और अजीत भाई आपके आने से पहले पूरी चर्चा संवेदनशील रूप से चल रही थी। गुलरेज शेख जी एक चीज बताइए, एक मिनट अजीत जी। चाहूंगा गुलरेज शेख जी, 60 साल में कांग्रेस ने अगर आपको चूहे दिए तो आपको जनता ने चूहे मार दवा के साथ शक्ति दी ना?
क्यों नहीं आपने चूहों को हटाया? मैं कह रहा हूँ ये तरीका है सिस्टम सुधारने का आपका, कि आप ये कह रहे हैं कि 60 साल में उन्होंने दिया है। अरे हद होती है, नवजातों को चूहे कुतर गए और आप अभी भी कांग्रेस को कोस रहे हैं। अगर देखिए, अगर राजनीतिक बात करेंगे तो राजनीतिक बात होगी। अभी डॉक्टर साहिबा नहीं, बैठी थी राजनीतिक और बात आप करने का बैठे मतलब मैं कुछ था। तो तर्क होते होंगे ना नहीं, डॉक्टर अभी साहब। सुनो, अभी हमने कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं की थी, हमने बात की थी एक मेडिकल एथिक्स के हिसाब से बात की थी, सामाजिक रूप से बात की थी। लेकिन कांग्रेस ने आते से ही अगर राजनीति साथ देगी तो फिर जवाब तो राजनीति का आएगा ना। लेकिन तो मैं ये आप कहता ये हूं तो मत कहिए कि कम से बहुत कम कि सुधार 60 की साल में जरूरत है। उन्होंने जो दिया। मैं कह रहा हूँ विवेक भाई, मैं कह रहा हूं कि ये इसमें गलती हुई है। जो लोग भी वहां पर अस्पताल प्रशासन के थे, मैं खुलकर कह रहा हूं कि वो दोषी हैं, उनको दोष मुक्त नहीं किया जा सकता, वो कार्रवाई अब होगी अजीत इस जी, पे। सरकार जब ये मान रही है और बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात सही है कि वो बच्चियां लौटकर नहीं आने वाली हैं, तो क्या हमें भरोसा नहीं करना चाहिए? अजीत जी। विवेक जी, किस घटनाक्रम पर, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बहुत आग्रह करूंगा विनम्रता से आपसे जी। इस प्रदेश में किसी भी जनता पे कोई वो घटनाक्रम हो जाता है, बसें बिना परमिट की चलती हैं, आग लग जाती है, यात्री मर जाते हैं, गृह विभाग का लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो जाता है, कार्रवाई किस पे होती? किसी पे नहीं, 0 सन्नाटा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ के या बचाने को बैठ गए हैं, वैसे ही पूरी सरकार उसको बचाने को बैठ जाएगी। विधानसभा चलने नहीं देते, जनता की आवाज उठने नहीं देते। विधानसभा तो कांग्रेस विवेक जी, मैं तो एक बहुत छोटी बात पूछ रहा हूँ, चीख चिल्लाना, मैं एक बहुत छोटी बात पूछ रहा हूँ, तो टाट लेके जाना, बहुत तो छोटी बोरिया बात। लेके गुलरेज जी जाना, बीच तो में मत नाटक बोलिए, करना, मेरी बात कुंभकर्ण होने बन के सो दीजिए। एक बात तो ये पूछ रहे कोई गुलरेज जी, कहता फिर मैं है, आपको ये जवाब आपने रहा जो हूं। नोटंकी बात पूछ वाले लीजिए। जो बिठा रखे हैं अपने अजीत जी, जो पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिए। और ये तो आप नहीं कह सकते कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, एक्शन नहीं कर रही है। ये बात आपकी नोटंकी स्वीकार युक्ति नहीं है। विधानसभा में मेरी विवेक सांप जी, लेके कौन जाता विवेक जी, मेरी विधानसभा बात। में? सपेरा कौन गुलरेज जी एक मिनट, विधानसभा गुलरेज जी में? एक मिनट जल्दी से, विधानसभा में जब टाट लेके कौन समय जाता है? समाप्त हो रहा है, अजीत जी जल्दी से बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं एक चीज पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कि जो स्वास्थ्य मंत्री इस प्रदेश का रहता है, स्वास्थ्य की स्थिति सुधरे ना सुधरे, अस्पतालों की स्थिति सुधरे ना सुधरे, मरीजों की स्थिति में सुधार आए, शिशु मृत्यु दर में सुधार आए ना आए, परंतु जो स्वास्थ्य मंत्री रहता है उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाता है। आप भी आप कहाँ की बात कहाँ करोगे? कहाँ स्वास्थ्य मंत्री के पैसों के पीछे पड़ गए हो? यहाँ बच्चों की जान की चर्चा हो रही है और आप स्वास्थ्य मंत्री की इनकम के बारे में चर्चा करने लगे। यही दिक्कत है, यही डरेल है। बच्चों को चूहे कुतर कर उनकी जान ले रहे हैं और हम सियासत का स्टैंडर्डाइज देख लीजिए। बीजेपी कह रही है कि 60 साल में कांग्रेस ने चूहे दिए, कांग्रेस कह रही है कि स्वास्थ्य मंत्री की इनकम बढ़ गई है। ये क्या चर्चा का समय है? उस पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हो रही है। गुलरेज शेख जी बताइए, कड़ा एक्शन कब लेगी सरकार? कितना दिन इंतजार करेंगे? पहले हमारी चर्चा कैसी हो रही थी, कांग्रेस के आने के बाद कैसी हुई, देख लिया ना आपने। अरे तो अब आपको क्या लगता है कि डॉक्टर पूनम आप पर आरोप लगाने लगे क्या? नहीं, अरे देखिए, आईना अगर आईना कांग्रेस भी दिखाएंगे तो कांग्रेस उसमें पक्ष में जो है वो तो सवाल लेकर पूछेगी। आएगा, गुलरेज जी, साइंटिफिक आपका रीजन लेके सरकार आएंगे। का। देखिए, हाँ। ह्यूमन बॉडी साइंटिफिक होती है, विवाद अगर से- साइंटिफिक विवाद और से मेडिकल आईने में रीजन लेके आईना आओगे तो दिखाया, मैं चर्चा करूंगा। तो पटना अगर की आप मिर्ची लग राजनीतिक रही है। ठीक है डॉक्टर चलाओगे, पूनम, एक तो आपकी राजनीतिक आखिरी बातें कमेंट होगी ना। आपका, आखिरी कमेंट आपका जल्दी से 10 सेकंड में। डॉक्टर पूनम, मैं आपको समय बहुत कम दे पाया, माफी के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि आप डॉक्टर से पहले एक मां भी हैं और बतौर मां आप ये कह सकती हैं कि जिम्मेदार डॉक्टरों पर भी बड़ा एक्शन होना चाहिए। मैं यही कहूंगी कि जो भी जिम्मेदार है पूरे तहकीकात की जाए और जो जो जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक एनआईसीयू का मामला है, वहाँ पे पूरे टाइम ऑब्जर्वेशन होना चाहिए था और जो भी रिस्पॉन्सिबल मिले उन पे एक्शन होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आगे ये रिपीट बिल्कुल आगे इस तरह का रिपीटेशन ना हो।